तो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकाल ली होगी, लेकिन अब हम बात करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है। सेक्शन फार्मूला से लगाने से पहले एक बात आप लोग ध्यान कर लीजिए कि पैरेललोग्राम मतलब हम लोग समझते हैं कि भैया जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में चीज़ डिवाइड होगी। तो भैया ये बताइए कि ये जो हमारा डायगोनल है, ये वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल इक्वल है। जब हमेशा हमारे इक्वल रहते हैं तो हम लोग 1:1 में डिवाइड होता है कि नहीं होता है कि बताइए आप लोग? बिल्कुल होता है। यानी बेसिकली मिड पॉइंट होता है। क्या होता है बेसिकली बच्चों? मिड पॉइंट होता है। तो बस हमारा काम आसान हो गया कि भैया जो है हमारा मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट मानते हैं P, Q है, दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं? बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। तो बस हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट वाला फार्मूला हमारा बहुत आसान है। क्या आसान है बताइए आप लोग? हाँ, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे जोड़िए आप लोग 1 + x डिवाइड बाई 2, यह हमारा x कोऑर्डिनेट मान लीजिए आ गया। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट क्या है बताइए? 2 + 6 डिवाइड बाई कितना होगा बताइए आप लोग? 2 + 6 बाई 2 आएगा। 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए आप लोग? जब हम इसके थ्रू करेंगे 4 और उसके, तो क्या होगा? 4 + 3 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है। उसी प्रकार हमारा y + 5 डिवाइड बाई 2 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि भैया वही मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारा देखिए 2 पॉइंट आ गया। तो बस अच्छा ये बताइए, ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है, ये भी हमारा x एक्सिस पर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये दोनों चीज़ हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। यानी 1 + x बाई 2 इक्वल टू 437 डिवाइड बाई 2, यह हमारी इक्वल हो गई। यह दोनों हमारा क्या है? यह दोनों हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो यह भी इक्वल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो भैया क्या करेंगे? 6 × 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y + 5 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से हमारी x 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली 6 आ गई कि नहीं? बिल्कुल आ गई। और y की वैल्यू, यहाँ पर y है, ठीक है, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। यानी x की वैल्यू आपकी 6 है, y की वैल्यू आपकी 3 है। आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। तो प्यारे बच्चों, हमें मेन कंसेप्ट क्या लगा कि भैया हमारा मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट है कि अगर हमारा जो मान लेते पैरेललोग्राम पर से बाइसेक्ट करता है, तो यानी यह P और Q अगर कोऑर्डिनेट कोई हो तो क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो बस मिड पॉइंट लगा दिए। मिड पॉइंट में हम जानते हैं बस दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते बताइए मेरे साथ एक बार बोलिए? दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें क्या दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज -2, 3 एंड बी इज द 1, 4। अच्छा भैया, ये भी हमारा काम आसान ही है। तो देखिए इसको हम लोग भी करते हैं। तो इसमें देखिए आपका एक सर्कल की बात कर रहा है। किसकी बच्चों बात है? सर्कल का दिया भैया डायमीटर। ठीक है। डायमीटर में 2 पॉइंट होंगे, ए है और बी है। बी की वैल्यू आपको कितनी दी है? बी की वैल्यू 1, 4 दी है। और सेंटर की वैल्यू कितनी दी है? 2, -3 दी है। और ए की वैल्यू भैया नहीं पता, तो x, y मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अच्छा ये बताइए, हमारा जो रेडियस होता है दोनों बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल बराबर होता है। तो नहीं है, जब बराबर होता है तो हम लोग जान गए भैया कि यह बेसिकली रेडियस आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगे। क्या होता है बताइए आप लोग? हाँ, x एक्सिस हमें दे दिया, तो यानी x की वैल्यू बेसिकली 2 दे दिया। अच्छा, इसको तो हम लोग x और y मानते थे, लेकिन प्यारे बच्चों अब हमें ये एक वैल्यू नहीं पता। मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए कि 2 = क्या होगा? यह जो हमारा पॉइंट नहीं, जब नहीं पता रहता तो क्या करते थे? इन दोनों को जोड़ते थे। x + 1 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते थे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों 4 और x को जोड़ देते थे। किसको जोड़ देते थे? 4 और x को जोड़ के 4 और y जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। इसकी वैल्यू -3 दिया है, तो यहाँ से 4 और x की वैल्यू बेसिकली आपकी 3 आ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। और y की वैल्यू बेसिकली -10 आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, कुल में जो हमने क्या समझा, हम यही समझ रहे हैं कि भैया जब भी हमारा सर्कल है तो सर्कल के भैया दोनों रेडियस आपके सेम होते हैं। रेडियस सेम, कोई भी चीज़ सेम है मतलब भैया इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 1:1 वहाँ पे होगा। अब जब 1:1 आ गया तो वो तो हमारा मिड पॉइंट वाला लगेगा। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को लगाना मैं बता चुका हूँ, लेकिन किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो भैया वह जाके पिछली वीडियो देख ले। ठीक है। देखिए एक बार मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ। मिड पॉइंट मतलब कुछ नहीं होता हमारा। मान लीजिए कोई 2 पॉइंट दिया है, चलिए मैं समराइज करता हूँ। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। कोई कहते भैया बी आपका मिड पॉइंट है, तो बी का वैल्यू मान लीजिए x और y हमें निकालना है। और इसका है x1 y1, इसका x2 y2 दिया है। क्या करेंगे? बहुत सा आसान है। दोनों x को जोड़ दीजिए। आप x1 + x2 कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। यह आपकी x की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार प्यारे बच्चों y की वैल्यू जब हम लोग बात करेंगे क्या करेंगे? y1 और
y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। वही काम हम लोग कर रहे हैं। एक बार आप लोग देखिए, इसमें एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए। बस कुछ करना नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बेसिकली सेम ही है। देखिए इसमें क्या दिया है कि इफ़ ए एंड बी हमारा कोऑर्डिनेट दे दिया है, तो हमें पी बताना है जो 3:7 में है। तो प्यारे बच्चों, यह हर वीडियो की तरह यह आप लोगों का क्या है, यह आप लोगों का होमवर्क है। तो आप लोग होमवर्क ईमानदारी से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और देखिए इसी तरह का हमारा 9th वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। क्यों कि इसमें भैया कोई आपकी लाइन दी है, ए बी आपकी लाइन दी है, हिंट में दे रहा हूँ केवल, ठीक है। 9th में आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या ए वैल्यू दिया, ए की वैल्यू -2, 2 दी है, बी की वैल्यू 2, 8 दी कर भैया यह कोई पॉइंट है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो भैया 4 इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक पार्ट है, 4 पार्ट हो गया। तो बस इसमें भी हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो एक बार आप लोग यूज़ करिएगा, ठीक है, करके बताइए कितने बच्चों को आ गया, ठीक है। अगर आप लोग पिछली सारी वीडियो समझ में आ रही है तो इसको भी 100% समझ में आ गया। तो यह दोनों आपका क्या है, होमवर्क है, और सभी बच्चे होमवर्क ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन 10th के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है। इसको अभी हम लोग इसके थ्रू समझते हैं, सेक्शन फार्मूला के थ्रू लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग किससे लगाएंगे बताइए आप लोग, हाँ, इसके बाद हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूला से। तो अभी हम लोग लगाते हैं किससे बताइए आप लोग, हाँ, अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला से लगाते हैं। तो हमें पूछ रहा भैया, एक आपको रामबस दे दिया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, 3, 0 दिया है, और क्या दिया बताइए आप लोग, 4, 5 दिया है, -1, 4 दिया है, और -2, -1 दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, सॉरी, एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है कि 1/2 इंटू डायगोनल का मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। तो भैया डायगोनल की डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगी, डिस्टेंस फार्मूला से। और उसी प्रकार 2 डायगोनल है कि नहीं, मान लेते हैं ABCD, तो हम लोग एरिया निकालने का 1/2 इंटू AC इंटू BD करेंगे। AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला बताइए आप लोग, 3 - 1 का होल स्क्वायर, सर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 0 इंटू 4 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से हमारा AC की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, और इसी प्रकार BC की वैल्यू भी डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल के, सॉरी, BD की वैल्यू हम लोग निकाल के वैल्यू रख देंगे, तो यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके इसका आंसर निकाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप ही लोग करने, ईमानदारी से कैलकुलेशन करा करिए, आप लोग क्वेश्चन जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए धन्यवाद।